हेलो एवरीवन। तो कैसे हो तुम लोग बच्चों? कुछ बच्चों को ये एक शिकायत है मुझसे या फिर परेशानी कह सकते हो कि सर रेगुलर क्लास चैनल पे अपलोड नहीं होता है। तो ये परेशानी जायज़ भी है, इसको मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि डेली क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि आने वाले अगले 3-4 दिनों में एटलीस्ट एक क्लास तुमको फिज़िक्स या केमिस्ट्री में से तुमको डेली बेसिस पर एटलीस्ट कम से कम एक क्लास तुमको ज़रूर मिले। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो अवॉइड नहीं किए जा सकते, उनके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं क्लासेस को रेगुलर तुम तक नहीं पहुंचा पाता हूं। बट उसका सलूशन मैं निकाल रहा हूं। हर प्रॉब्लम का सलूशन है, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका सलूशन ना निकाला जा सके। उस पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि और हो सकता है कि 3-4 दिनों के अंदर उस प्रॉब्लम का सलूशन निकल भी जाएगा और हम लोग डेली बेसिस पर एटलीस्ट एक लेक्चर ज़रूर करेंगे, ऐसा मेरा पूरा कोशिश रहेगा, ठीक है। बट फिर भी अगर कभी कोई लेक्चर्स मान लो किसी दिन अपलोड नहीं हो पाते तो कोशिश किया करो कि जो पीछे के लेक्चर्स छूटे हैं, जो बैकलॉग्स हैं, उनको हम अच्छे से कंप्लीट कर सकें, क्योंकि रिवीजन भी एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मान लो कोई न्यू लेक्चर नहीं आ पा रहे तो जाके पीछे के लेक्चर्स में जहाँ तुमको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही हो पहले से, उसको देखो, समझो और देखो कहाँ पे किस में क्या तुमको प्रॉब्लम आ रही थी। रिवीजन साथ साथ चलता रहना चाहिए, ठीक है। बट कोशिश मैं पूरी करूँगा कि अगले 3-4 दिनों के भीतर एक क्लास रेगुलर बेसिस पर तुम तक ज़रूर पहुँचाया जाए, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। एक कंसिस्टेंसी जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, तो मैं तुमको बोलूँ कि तुम कंसिस्टेंट रहो, उससे पहले मैं खुद ये एक्सपेक्ट करूँगा अपने आप से कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। जो काम मैं नहीं कर सकता उस काम को मैं तुमको अगर मैं बोलूँगा तो वो उसका इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा ना। तो मैं पहले खुद इस चीज़ को अच्छे से करो, फिर तुमको बोलो कि हमें कंसिस्टेंसी तुम भी दिखाओ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंसी बनाई जाए और एटलीस्ट एक लेक्चर तुमको डेली बेसिस पर दिया जाए। तब मैं तुमसे बोलूँगा कि तुम भी कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंटली लेक्चर्स देखो, नोट्स प्रिपेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में जो होमवर्क दिए जा रहे हैं उन होमवर्क को भी कंसिस्टेंटली बेसिस पे करो, ठीक है। चलो, तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर हम लोग वर्क करेंगे और मेहनत करेंगे और विश्वास रखेंगे कि नहीं, बहुत बढ़िया समय एग्ज़ाम होगा। और सीयू सेट जो भी हमारे सामने प्रश्न लेकर के आएगा, जिस पैटर्न पर भी लेकर के आएगा, हम उसके लिए अपने आप को खुद से पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक है। फाइन। दूसरी बात ये कि हम लोगों को ये भी एक और प्रॉब्लम जो इस बार एनटीए के वजह से बहुत बच्चों को दिक्कत हुई थी, वो था फिज़िक्स में एसर्शन रीजंस के क्वेश्चंस। थोड़ा सा पैटर्न बहुत डिफरेंट था, तो मैं एक सेपरेट क्लास एसर्शन रीज़न का लूँगा, बट मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ कि हमारा काइनेमेटिक्स सेक्शन ख़त्म हो जाए, तो वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स में जो भी हम लोग पढ़ेंगे उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग एक बढ़िया सा लेक्चर में जितना भी एसर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग कर लेंगे, ताकि हमारा टॉपिक प्रिपेयर्ड हो जाए। और एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस को करने के लिए हमको कैसा अप्रोच होना चाहिए वो भी हमारा अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है वो कि हम जो भी प्रिपरेशन करें वो हमारे पैटर्न के हिसाब से हो, ताकि एग्जामिनेशन में हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, तो चलते हैं बच्चों हम लोग अब आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है, काइनेमेटिक्स में हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे, और ग्राफ में हम लोग अब तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इन 3 लेक्चर्स में हम लोग स्लोप और एरिया के बारे में अच्छे से पढ़े। डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ का स्लोप का क्या मतलब होता है, एरिया स्पेशली वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, एफटी ग्राफ के एरिया की बात हम लोग किए थे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हम लोगों ने इस पर। आज के लेक्चर में भी हम लोग ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो कभी कभी होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जो पता नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन ग्राफ का ही है, ये क्वेश्चन ग्राफ से ही सॉल्व होगा, और हम किसी और मेथड से करना शुरू कर देते हैं। बहुत लंबा मेथड होता है, अल्टीमेटली बहुत वक्त लग जाता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता।
तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो ग्राफ से अगर हम लोग करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, अगर इक्वेशन से करने बैठेंगे तो बहुत वक्त लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की पहचान कैसे करेंगे, क्या इनके लिए अप्रोच होगा, इन सारे बातों को समझेंगे और आज के लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस को लोग सॉल्व करेंगे जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और ग्राफ से बन सकते हैं। ठीक है, और ऐसा करने के बाद हम लोग ग्राफ के लेक्चर्स को आज यहाँ पर फिनिश ऑफ करेंगे। दैट विल बी सफिशिएंट फॉर CU सेट एग्जामिनेशन। फिर हम लोग चलेंगे अपने रिलेटिव मोशन की तरफ। काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके एक एक चीज़ को देखेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट रिलेटेड बातें हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो जो बच्चे भी इसके कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, वो जा कर के प्रीवियस लेक्चर्स ग्राफ के जहाँ पर स्लोप और एरिया को थॉरली मैंने एक्सप्लेन किया है, उन लेक्चर्स को जाकर देखें, फिर इन टॉपिक्स पे आएंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं आज का काइनेमेटिक्स में। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की अ पार्टिकल स्टार्टिंग विथ रेस्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सम टाइम। एक पार्टिकल है जो स्टार्ट करता है विथ रेस्ट, अच्छी बात है, और चलता है विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सम टाइम। कुछ समय तक चलता है, कितने समय तक पता नहीं है, छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा। देन मूव्स विथ रिटार्डेशन, उसके बाद फिर डी एक्सेलेरेशन आ गया, रिटार्डेशन आ गया, और कितना आ गया, तो डी एक्सेलेरेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी अब घटेगी। और कब तक घटेगी साफ कर रहा है, टिल इट कम्स टू रेस्ट, जब तक वो रेस्ट में ना आ जाए उसकी वेलोसिटी घटेगी एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज 15 सेकेंड, जर्नी का पूरा समय बच्चों कह रहा है 15 सेकेंड है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ये पार्टिकल का टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ये हमको पता करना है। अब कहीं से भी तुमको इस क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा है कि इसमें ग्राफ जैसी कोई चीज़ आ रही है? नहीं लग रहा है ना, बस सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ सर काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है, एक्सेलेरेशन की बात हो रही है, डी एक्सेलेरेशन की बात हो रही है, टाइम दिया हुआ है, हम लोग इक्वेशंस वगैरह पढ़ रखे हैं, अप्लाई कर देते हैं उसको। कहीं भी इस क्वेश्चन को पढ़ कर ग्राफ जैसा कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है ना कि ग्राफ से हो सकता है, बट तुमको समझना हो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ करके ग्राफ का नामो निशान समझ में नहीं आएगा, मगर तुम उस क्वेश्चन को करने बैठोगे ग्राफ से तो बहुत जल्दी बहुत आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। और उसी क्वेश्चंस को अगर मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन से लगाऊंगा तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हमें एग्जामिनेशन में वक्त का भी इम्पोर्टेंस देखना होता है, इसलिए मैं तुमको ऐसा बात समझा रहा हूँ। अब कैसे किया जाए इसको, सुनो। स्टार्टिंग विथ रेस्ट, ठीक है, u इज इक्वल टू 0। एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है? एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये होता है बेटा कि हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 4 बढ़ जाएगी, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं बेसिक्स। स्टार्ट किया 0 से, एक्सेलेरेशन 4 है, इसका क्या मतलब हुआ, 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी 4, 2 सेकेंड बाद 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, तो हर 1 सेकेंड में 4 का इजाफा होगा, ये एक्सेलेरेशन का मतलब होता है। ठीक है, डी एक्सेलेरेशन है 8, मतलब हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 8 की रेट से कम होगी, जितनी वेलोसिटी है हर 1 सेकेंड में 8 कम हो जाएगी, ये होता है डी एक्सेलेरेशन का मतलब। ठीक है, तो पहले क्या है, स्टार्टिंग विथ रेस्ट, ठीक है, कुछ समय तक वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है, फिर उसके बाद घटना शुरू हुआ और घटते घटते वापस आ गया वो रेस्ट पे। तो शुरुआत किया वो रेस्ट से, कुछ समय तक वेलोसिटी बढ़ी, फिर कुछ समय तक घट करके वापस 0 आ गया। क्वेश्चन समझ लो क्या है, इमेजिन करो, पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर घटेगी और वापस 0 पे आ जाएगी। तो स्टार्ट करेगा 0 से, एंड करेगा 0 पे, लेकिन बीच में पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और बढ़ने घटने का रेट हमको दिया हुआ है, और जर्नी का टोटल टाइम तुमको दिया बेटा 15 सेकेंड है। 15 सेकेंड जर्नी का टोटल टाइम है। जिस चीज़ को अगर हम लोग ग्राफ में बना के देखें, जो तुमको मैंने अब तक बोला है, समझाया है, तुम्हारे दिमाग में उसका जो पिक्चर बना होगा, अगर उस पिक्चर को मैं इस बोर्ड पर उतारूं तो तुम समझ सकते हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं इस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचना चाहूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है मेरे पास,
इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मैं निकाला हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ करके अगर मैं एक वीटी ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो वीटी ग्राफ कैसे बनेगा ज़रा बताओ। स्टार्टिंग विथ रेस्ट है सर, ग्राफ यहाँ से शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन है, यानी कि वेलोसिटी को बढ़ाना है एट द रेट ऑफ 4। तो एट द रेट ऑफ 4 मैं वेलोसिटी को बढ़ा दे रहा हूँ। बढ़ गई, कहाँ बढ़ी, कितना बढ़ी अभी छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ग्राफ की वैल्यूज़ को अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस वेलोसिटी बढ़ेगी। फिर डी एक्सलेशन है, डी एक्सलेशन कितना है बच्चों 8, अब 8 की रेट से घट रहा है। अच्छा यहाँ पर एक बात और ध्यान देना ज़रूरी है, जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो 4 की रेट से बढ़ रही है, जब घट रही है तो 8 की रेट से घट रही है। मतलब घटने का रेट थोड़ा फास्ट है ना, बढ़ना हुआ तो 4 की रेट से बढ़ रहा है, घटना हुआ तो 8 की रेट से घट रहा है। मतलब घटने वाला काम जो है वो तेज़ी से हो रहा है, और जो काम तेज़ी से होगा वो वक्त कम लेगा। यानी कि जो बढ़ने में तो ज़्यादा वक्त लेगा, लेकिन घटने वाला काम क्या होगा, जल्दी होगा, तेज़ी से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको सीढ़ी से उतरना है, तुम धीमे धीमे एक एक सीढ़ी करके उतर रहे हो, ठीक है। जब चढ़ने का बात हुआ तो तेज़ी से 1 सेकंड में 2-2, 3-3 स्टेप करके चढ़ गए। कुछ ऐसा होता है हम सबके साथ। तो दोनों में क्या वक्त समय लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। एक एक सीढ़ी करके उतर रहे हो, ज़्यादा वक्त लगेगा। चढ़ने की बात हुई, 2-2 सीढ़ी डाकते गए, पहुंच गए ऊपर, ठीक है। कुछ वैसा ही कोरिलेट कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, जब बढ़ने की बात आई तो 4 से बढ़ रहा है, घटने की बात आई तो फटक से घट गया। तो घटने वाला काम तेज़ी से हो रहा है तो वक्त कम लगेगा। तो इस चीज़ को, जो वक्त कम लगेगा मैं बता रहा हूँ, इसको ग्राफ में भी दिखाना होगा तुमको। कैसे? बढ़ने वाला काम देखो मैंने दिखा दिया 4 से, और घटने वाला काम मैं थोड़ा सा रैपिड चेंज कराऊंगा और इसको जल्दी से घटा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसे। अब ये तुम दोनों लाइन देख करके ये समझ सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये बढ़ने वाला काम तो धीमे धीमे 4 की रेट से हो रहा है, और घटने वाला काम क्या हो गया बेटा, 8 की रेट से घट के देखो आ गया। तो क्या तुमको दोनों ग्राफ में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ये देखो टाइम यहाँ ज़्यादा खर्च हुआ है और यहाँ टाइम देखो कम खर्च हुआ है। तुमको कैसे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बस बढ़ाना घटाना तो है, बना दीजिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। तुमको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होगा, तभी तुम ग्राफ में महारत हासिल कर पाओगे। है बहुत छोटी छोटी बातें, मगर छोटी छोटी बातों से ही कॉन्सेप्ट बनता है, चीज़ें दिमाग में बैठती हैं इन छोटी छोटी बातों से ही। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेशन की रेट से बढ़ रहा है और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से घट रहा है, ठीक है। तो घटने वाला काम थोड़ा स्लो होगा और घटने वाला काम थोड़ा फास्ट होगा और बढ़ने वाला काम थोड़ा स्लो होगा। इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। रेट्स का फ़र्क टाइम पर पड़ेगा। जहाँ रेट स्लो होगी वहाँ टाइम ज़्यादा खर्च होगा, जहाँ रेट फास्ट होगी वहाँ टाइम कम खर्च होगा। तो तुमको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी ग्राफ में, ठीक है, कि हाँ टाइम में भी फ़र्क आएगा अगर दोनों के रेट्स में फ़र्क है तो, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट किया था रेस से, पहले वेलोसिटी बढ़ी, फिर घटते घटते वापस क्या आ गए, देखो 0 पे आ गई। तो ये जो पूरा जर्नी का समय है 15 सेकंड है। ये स्टार्ट किया 0 से, यहाँ तक पहुँच गया 15 तक, 15 सेकंड की पूरी जर्नी है। इस 15 सेकंड में एक्सेलेरेशन कब तक है वो नहीं पता, डी एक्सेलेरेशन कब तक है वो नहीं पता। ये पता है कि पूरा जर्नी हमारा 15 सेकंड का है, ठीक है। अच्छा, हमें ये पूरा क्या पता करना है बच्चों, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। अब डिस्टेंस निकालना है तो अब वीटी ग्राफ क्यों बनाना है सर? तो हम लोग जानते हैं कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वही तो डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ कर दूं और उसका एरिया निकाल लूं तो वही तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो इसलिए मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन के हिसाब से वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लो और उसका एरिया फाइंड कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब एरिया के लिए क्या चाहिए सर? ट्रायंगल के एरिया के लिए हमको बेस और हाइट चाहिए। तो बेस तो हमको 15 यहाँ पर पता है। अगर मुझको ये हाइट मिल जाए तो हम लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको करना ये होगा कि अच्छा हम ये कह सकते हैं ये जो पॉइंट है वो वेलोसिटी मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ेगी, ये मैक्सिमम पहुँचेगी फिर घटेगी। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। अगर यही मैक्सिमम वेलोसिटी मुझको मिल जाए तो हाइट मुझको मिल जाएगा और मैं इसका एरिया फाइंड कर लूँगा और वही हमारे डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ये जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर पे, जहाँ पर पे
एक्सेलेरेशन ख़त्म हो गया है और डी एक्सेलेरेशन शुरू हो गया है, वही की वेलोसिटी अगर मुझको मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका ये है कि हम लोग ये पहले अलग अलग टाइम फाइंड कर लेते हैं कि टाइम हमारा कैसे निकलेगा। तो सिंपल सा एक बात ध्यान रखना बच्चों कि अगर मैं रेट्स को देखूं, रेट्स मतलब जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है और जिस रेट से वेलोसिटी घट रही है, इनके रेशो को अगर देखो तो ये रेशो कितना है 4 और 8, तो रेशो कितना है बच्चों 1:2। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने का रेशो 1 और घटने का 2। ठीक है, तो घटने बढ़ने का रेशो यानी कि उनके वेलोसिटी के चेंज होने के रेट का रेशो 1:2 है। जो टाइम खर्च होता है वो हमेशा रेशियो, जो रेट का रेशियो होगा उसका उल्टा होगा। अगर रेट्स का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। ऐसा क्यों? सिंपल है, अभी तो बताया, जहाँ रेट स्लो होगी वहाँ टाइम ज़्यादा खर्च होगा, जहाँ रेट फास्ट होगी वहाँ टाइम कम खर्च होगा। तो स्लो रेट ज़्यादा टाइम, हायर रेट कम टाइम। तो रेट्स में जो रेशो होगा और टाइम का जो रेशो होगा वो ठीक एक दूसरे का रिवर्स होगा ऐसे क्वेश्चन में, बशर्ते बस एक चीज़ का ध्यान रखना, स्टार्टिंग भी रेस्ट से करना चाहिए और एंड भी रेस्ट में ही करना चाहिए, तभी ये रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, अदरवाइज फिर कुछ और करना होगा। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट करता है विथ रेस्ट, स्पीड बढ़ती है फिर घट करके रेस्ट में आ जाता है, तो जो रेट्स के रेशियो होंगे टाइम उसका ठीक रिवर्स हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। अब 15 सेकेंड को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं जिनका रेशियो 2:1 हो तो कह सकते हो कि सर ये एक हिस्सा कितना होगा 10 सेकेंड होगा और दूसरा हिस्सा कितना होगा 5 सेकेंड होगा। यानी कि 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक एक्सेलेरेशन रहा होगा और 10 से 15 5 सेकेंड तक क्या रहा होगा डी एक्सेलेरेशन। इस छोटी सी बात को हम लोग इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक्स चीज़ें तुमको फिर इसमें काइनेमेटिक्स से बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हो कि स्टार्टिंग विथ रेस्ट फिर बढ़ा फिर घटा एंड कम्स टू रेस्ट, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो समझ जाना कि जो रेट्स हैं उसके हिसाब से टाइम का रेशियो हमको निकालना होगा। तो रेट्स का रेशियो 1:2 था, टाइम का रेशियो 2:1, तो 15 सेकेंड के 2 हिस्से किया, 10 सेकेंड और 5 सेकेंड। तो बढ़ने में 10 सेकेंड, घटने में 5 सेकेंड। ठीक है, अब ये बताओ एक्सेलेरेशन 4 है, यानी हर 1 सेकेंड में 4 बढ़ जाएगा और हर 1 सेकेंड में 4 बढ़ेगा तो 10 सेकेंड में बढ़ते बढ़ते आराम से कह सकते हो सर ये 40 मीटर पर सेकेंड तक पहुँच, कोई भी कह सकता है। अगर भाई सिंपल सी बात है, 1 सेकेंड में वेलोसिटी 4 बढ़ गई तो 10 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी 10 4 जा 40, सिंपल सा बात है। अब इतने छोटे से चीज़ के लिए मैं फॉर्मूला क्यों अप्लाई करूँ, v = u + at क्यों अप्लाई करूँ मैं? मुझको पता है कि 1 सेकेंड में 4 बढ़ रहा है, 10 सेकेंड तक आते आते 40 पहुँच जाएगा, सिंपल है। और 40 को अगर तुम 8 से कम करोगे तो 40 को तुम अगर 8 करके कम करोगे, हर 1 सेकेंड में 8 कम करोगे तो 8 5 जा कितना होता है 40, 5 सेकेंड में 0 पे आ जाएगा। तो साफ हमारा ग्राफ है, साफ हमारा कैलकुलेशन है, साफ हमारा रेशो है। ठीक है, तो हमें अब क्या मिल गया, हमें मिल गया बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी हमको मिल गई, जो कि हमारा ग्राफ का परपेंडिकुलर भी तो है, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई है। इस मैक्सिमम वेलोसिटी से हमको क्या मिलेगा, हम ग्राफ का एरिया फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ। तो एरिया ऑफ द ग्राफ क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा 15, हाइट पे कितना पता कर चुके हो बेटा 40, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 इंटू 15 करा तो कितना आएगा 300 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। 300 मीटर वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो हम लोग इस ग्राफ से पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, कहीं नहीं पता था कि हमको ग्राफ से इसको सॉल्व करना होगा, बट यही हमको देखना है कि ग्राफ से क्या किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशंस लगाने के अलावा क्या और कोई तरीका होगा जिससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? तो यस, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बस हमें उन क्वेश्चंस को पिक करना होगा। कैसे पिक करोगे? प्रैक्टिस करोगे, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब समझ में खुद ब खुद आएगा कि यार हाँ ये वाला क्वेश्चन ग्राफ से हो जाएगा, चलो ग्राफ से इसको फटाफट करते हैं। तो प्रैक्टिस विल टेक यू दैट पॉइंट जहाँ तुम क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि हाँ ये ग्राफ से भी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा।
ठीक है। तो उसी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए ही तुम यहाँ पर पे आए हो और उसी चीज़ की प्रैक्टिस भी तुमको मैं कराऊंगा और परफेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। बट ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, अभी और क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को कर लो, अगर कोई डाउट होगा तो मुझको बताना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, डू इट फास्ट। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन को भी और करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई डाउट मन में है तो शायद इस क्वेश्चन से दूर हो जाएगा। ऐसे कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि समझ ना पाओ, तो चलो फिर भी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मैं तुम्हें लिया है, थोड़ा सा बदल करके लिया है, क्या बदला है देखना अभी। अ पार्टिकल स्टार्टिंग विथ रेस्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख लिया करो पहले क्या क्या दिया है, तो ऐसा एक गेस मिल जाएगा हमें क्या करना है, ठीक है, हमेशा लिख लिया करो। तो पार्टिकल स्टार्टिंग विथ रेस्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सम टाइम, एक पार्टिकल है, स्टार्ट करता है 0 से और कुछ समय तक, पता नहीं कितने समय तक, मगर कुछ समय तक 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलता है। मतलब हर एक सेकेंड में वेलोसिटी में 6 का इजाफा होगा, 0, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। बस टेबल याद कर लेना, फटाफट कैलकुलेशन होगा, ठीक है, घबराना मत। उसके बाद वेलोसिटी बढ़ने के बाद फिर उसमें डी एक्सेलरेशन शुरू हो गया, अब वेलोसिटी घटना शुरू हो गई। स्टार्ट किया विथ रेस्ट, बढ़ा कुछ समय तक, फिर घटना शुरू हो गया, मगर घटने का जो रेट है वो थोड़ा बदला बदला है और घटने की रेट है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकेंड में अब 4 की कमी आ रही है। बढ़ना था तो 6 से बढ़ रहे थे, कम कर रहे हैं तो 4 कर करके कम हो रहे हैं। और ये डी एक्सेशन, ये कमी कब तक रहेगी, ये कमी, ये डी एक्सेशन तब तक रहेगा जब तक कि पार्टिकल वापस रेस्ट में ना आ जाए। तो पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, स्टार्ट किया जैसे, बढ़ा, घटा, वापस रेस्ट पे आ गया, ठीक है। कुछ वक्त भी लगा होगा, कितने वक्त तक एक्सेशन नहीं पता, कितने वक्त तक डी एक्सेशन ये भी नहीं पता, मगर पूरा जर्नी का समय 20 सेकेंड है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे दिया है। अगेन फाइंड द टोटल डिस्टेंस। हमको पता है अगर बस वीटी ग्राफ हो और डिस्टेंस पूछा जाए तो बहुत आसान काम होता है, वीटी ग्राफ का एरिया निकाल लो, वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। अगर नहीं है ग्राफ तो कोशिश करेंगे बनाने की और देखते हैं। तो वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है और घट रही है, तो इसको देखते हुए हम लोग एटलीस्ट ये तो समझ सकते हैं ग्राफ का शक्ल कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बेटा वर्टिकल एक्सिस पर वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यू लिया मैंने टाइम, ठीक है। अब स्टार्टिंग विथ रेस्ट ग्राफ हमारा शुरू होगा इस पॉइंट से। स्टार्टिंग विथ रेस्ट एक्सेलेरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हर एक सेकेंड में 6 बढ़ेगा। घटने का बात आएगा तो 4 से घटेगा, यानी बढ़ने वाला काम देखो फास्ट होगा, 6, 12, 18 फटाफट। जब घटने वाला काम होगा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, 4 से घटेगा। तो बढ़ने वाला काम फास्ट होगा, कम वक्त लेगा, घटने वाला काम स्लो होगा, ज़्यादा वक्त लेगा। तो कुछ इस बात के हिसाब से ग्राफ भी वैसा बनाएंगे। देखो बढ़ने वाला काम मैं फास्ट कराऊंगा 6 के रेट से और घटने वाला काम करूंगा आराम से घट रही है, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ्स में अच्छे से डिफरेंस देख लो और इसके पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने बनाया था उससे सो कंपेयर करना और देखना सर ने क्या दोनों में डिफरेंस दिखाया है और ये डिफरेंस मोर इम्पॉर्टेंटली क्यों दिखाया गया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे ये फिगर थोड़ा सा, ठीक है। फाइन, आई थिंक स्ट्रेट है, चलो ओके। तो ये तुम्हारा ग्राफ ऐसा इसका शक्ल होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। चलो यहाँ समय, अब बताओ स्टार्टिंग विथ रेस्ट बढ़ रहा है किस रेट से, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और घट रहा है किस रेट से बेटा, एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जाहिर सी बात, जहाँ रेट फास्ट होगा वहाँ कम टाइम लेगा, जहाँ रेट स्लो होगा वहाँ ज़्यादा वक्त लेगा। तो रेट्स के हिसाब से ये टाइम डिसाइड होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो जो ये वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी उसके हिसाब से यहाँ पर ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। नाउ अब ये बताओ
कि पूरा जर्नी का वक्त कितना दिया है बेटा, 20 सेकेंड जर्नी का पूरा वक्त दिया है। इस 20 सेकेंड में कितने समय तक एक्सेशन नहीं पता, कितने समय तक डी एक्सेशन नहीं पता, बस इतना पता है कि यहाँ वक्त कम लगा, यहाँ वक्त ज़्यादा लगा, एग्जैक्ट कितना लगा फिलहाल अभी नहीं पता, बट पता कर सकते हैं। वही मेथड है कि जो रेट्स का रेशो होगा, टाइम का रेशो क्या होगा, उसका ठीक उल्टा, मगर सिर्फ एक कंडीशन है, स्टार्टिंग रेस्ट से हो और एंड भी रेस्ट पे हो, तभी ये उल्टा रेशो वाला काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करेंगे, कुछ और बातें करेंगे उस पर, ठीक है। तो इनके रेट्स का रेशो हमको दिया हुआ है, अगर रेट्स को देखो तो रेट का रेशो कितना है बेटा 6:4, दैट इज इसको छोटा कर लोगे तो कितना आएगा 3:2। तो इनके एक्सेशन और डी एक्सेशन का रेशो 3:2 है, तो इनमें जो टाइम कंज्यूम होगा उसका रेशो कितना होगा 2:3, हमको पता है। फास्ट रेट कम टाइम, स्लो रेट ज़्यादा टाइम। अब 20 सेकेंड को तुमको दो पार्ट में डिवाइड करना है जिनका रेशो 2:3 होना चाहिए। तो 20 सेकेंड को अगर दो पार्ट में डिवाइड करोगे जिनका रेशो 2:3 होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है एक हिस्सा बनेगा तुम्हारा 8 सेकेंड और दूसरा हिस्सा क्या बनेगा बेटा 12 सेकेंड, ठीक है। दोनों का रेशो 2:3 है और ऐड करने पर 20 भी आ रहा है, तो 0 से 8 सेकेंड तक क्या होगा एक्सेलेरेशन, और 8 से 20 मतलब 12 सेकेंड तक क्या होगा डी एक्सेलेरेशन। तो हमें ये पता चल चुका कि कब से कब तक एक्सेलेरेशन है और कब से कब तक डी एक्सेलेरेशन है। अब यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, जिसके बाद उसमें डी एक्सेलेरेशन शुरू हो गया है। तो ये बताओ, अगर 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड के रेट से अगर बढ़ रहा है, तो 8 सेकेंड में 8 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 48 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी। 8 6 जा 48 सीधे कह सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन तो करना नहीं है, कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हर 1 सेकेंड में 6 अगर बढ़ रहा है तो 8 सेकेंड बाद कितना होगा 8 6 जा 48। अब इस 48 को मैं 4 से घटाऊंगा तो 12 4 जा 48 होता है, तो जाहिर सी बात है 12 सेकंड में 0 पे आ जाएगा। तो 8 से 20 12 सेकंड में 0, तो पूरा हिसाब किताब बैठ गया है, ठीक है। जो वैल्यूज़ यहाँ लिखी हैं सारा हिसाब किताब पूरा अच्छे से बैठ गया है। 48 मीटर पर सेकेंड इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी, बट हमको मैक्सिमम स्पीड से बात नहीं करनी है, हमको इसका एरिया फाइंड करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकाल लो, कितना होगा बेटा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस पे कितना मिलेगा तुमको 20, हाइट पे कितना मिलेगा बच्चों, ये कितना हो गया 48। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 480 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, ठीक है। स्टार्टिंग विथ रेस्ट एंड अगेन कमिंग टू रेस्ट में उसने 480 मीटर पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और इस दौरान उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी आई होगी वो 48 मीटर पर सेकंड होगी। आई थिंक ये ग्राफ समझ रहे हो कैसे बना, और इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें ग्राफ में क्या चीज़ हमको देखनी है भी तुमको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं पता है ग्राफ पे है, मगर इसको हम ग्राफ से करेंगे तो बहुत आराम से जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, तो आगे चलेंगे 1-2 क्वेश्चन पे इसी टॉपिक पे भी और करेंगे, ठीक है, जल्दी क्विक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही क्वेश्चन है जहाँ में ये लगेगा नहीं कि ये क्वेश्चन में ग्राफ से बन सकते हैं, मगर तुमको उस क्वेश्चन को ग्राफ से ही करना होगा ताकि वो जल्दी और कम वक्त में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्टिंग विथ रेस्ट, स्टार्ट करता है विथ रेस्ट, अच्छी बात है, और मूव करता है विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो एक्सेलेरेशन है हमें उसका वक्त दे दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं दे रहा था ना कि कब से कब तक एक्सेलेरेशन है, कब से कब तक डी एक्सेलेरेशन है, वो हम रेशो निकाल के फाइंड कर रहे थे। यहाँ पर दे दिया है कि भाई एक्सेलेरेशन है वो भी 10 सेकेंड तक है। उसके बाद अगले 10 सेकेंड तक वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा अगले 10 सेकेंड तक, अच्छी बात है। फिर मूविंग विथ, फिर कह रहा है फाइनली कम्स टू रेस्ट विथ रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद वो डी एक्सीलेट करता है, उसमें रिटार्डेशन शुरू होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू होती है एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ये तब तक रहेगा जब तक वो रेस्ट में आ जाए। तो टाइम हमें यहाँ पर पता नहीं है, बट ये कह दिया है कि फाइनली कम्स टू रेस्ट,
ये रेस्ट में आ जाएगा तब तक उसका डीएक्सेशन रहेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुमको टाइम न दे, खाली बोल देगा कि भाई जब तक रेस्ट में ना आ जाए। अब तुम टाइम पता कर सकते हो, घबराने में कोई दिक्कत नहीं, पता कर लेंगे हम लोग। तो ये तुम्हारा सीन कह रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात फिर बोल रहे यार, अगर वीटी ग्राफ हमको मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से एरिया फाइंड करेंगे, फटाक से निकल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हम लोग करते क्या हैं, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ करके, इस गिवन इन्फॉर्मेशन को देख करके जरा एक बार वीटी ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर, नहीं होगा देखेंगे कुछ और करेंगे, यार क्या दिक्कत है, ट्राई करने में क्या दिक्कत, ट्राई हमेशा करना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो कुछ और करेंगे, हाथ पाँव बांधा थोड़ी है हमारा कि हम एक मेथड्स करने के बाद हाथ पाँव छोड़ देंगे, दूसरा बार ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। ट्राई करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, जो मन में आए जैसा लगे तुम ट्राई करो, ट्राई नहीं करोगे तो फिर सीखोगे नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग विथ रेस्ट, तो स्टार्टिंग विथ रेस्ट है, तो चलो स्टार्टिंग विथ रेस्ट हम करते हैं, ग्राफ को दिखाते हैं स्टार्टिंग विथ रेस्ट, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग विथ रेस्ट मूव विथ एक्सेशन 10 सेकेंड तक, मतलब हर एक सेकेंड में वेलोसिटी 5 की रेट से बढ़ रही है, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो 10 सेकेंड में कहाँ पहुँच जाएगा, 10, 5 जा 50, सिंपल सा कैलकुलेशन है। कौन सा इसके लिए फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, तो 10 सेकेंड यहाँ लग गए, द टाइम इज़ 10 सेकेंड हियर एंड स्पीड बिकम्स 50 मीटर पर सेकेंड हियर, ठीक है, या मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड है। तो 10 सेकेंड में पहुंच गया 50 पर। अगले 10 सेकेंड में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगले 10 सेकेंड में वेलोसिटी कांस्टेंट दिखा दिया, न घटेगा न बढ़ेगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल ही रहेगा। अगले पता नहीं कितने सेकेंड तक डी एक्सेलेरेशन है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डी एक्सेलेरेशन है, मगर कब तक नहीं पता। हाँ ये पता है जब तक वो रेस्ट में ना आ जाए। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्पीड को घटाओ, जब तक कि वो 0 ना हो जाए घटाते चलो, जितना वक्त लगे कैलकुलेट कर लो। अब स्पीड है कितनी, यहाँ पे स्पीड कितनी सर, 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। इस 50 मीटर पर सेकेंड को 5 से हमें घटाना है, तो 50 मीटर पर सेकेंड को अगर 5 की रेट से घटाओगे तो सिंपल सा बात है 10 सेकेंड लगेगा। तो 10 सेकेंड इसको लगेगा वापस 0 से आने में, 0 पर आने में। तो 0 से स्टार्ट किया 10, अगला 10 कांस्टेंट रहा, अगले 10 में वो रेस्ट में आ गया। ये समझिए 10 सेकेंड मैंने कैसे निकाला, 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, 5 की रेट से कम करना था, तो 5 की रेट से कम करोगे तो 1 सेकेंड बाद 45, 2 सेकेंड बाद 40, फिर 35, फिर 30, मतलब 5 का टेबल पड़ जाओ रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो 10 सेकेंड लगेगा 50 से 0 आने में। तो पूरा जर्नी 30 सेकेंड का है। एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड डी एक्सेलेरेशन बन गया तुम्हारा वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ क्यों ड्रॉ कर रहे हैं सर, डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है, वीटी ग्राफ मौजूद है, इससे आसान क्या होगा, इसका एरिया फाइंड कर लो। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, और ये है ट्राइपीजियम, ऐसे भी निकाल सकते हो, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल ऐसे भी निकाल सकते हो, मगर पूरा तुम्हारा क्या बन रहा है, ट्राइपीजियम। तो ट्राइपीजियम के एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन कौन साइड पैरेलल है सर, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये वाली कितनी है 30 और ये वाली कितनी है 10। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 30 + 10, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स और उनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है सर 50, तो डिस्टेंस बीच की 50 हो गई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 30 + 10, 40/2, दैट इज 20 × 50। तो वॉट एवर डिस्टेंस यू विल ट्रेवल इज 1000 मीटर, 1000 मीटर ये पूरा जर्नी कंप्लीट करेगा इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो देख रहे हो इस क्वेश्चन को पढ़ करके हमने इक्वेशन से सॉल्व करने के बजाय इन सबको इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा वक्त जिसमें ज़्यादा खर्च होगा, इक्वेशंस वगैरह बनाने पड़ सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ सकता है, इसलिए उससे बचने के लिए हम लोग ग्राफ का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ा, इसको समझा, ग्राफ बनाया, एरिया फाइंड किया, काम खत्म।
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, दैट इज़ 1000 मीटर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लो ताकि चलेंगे टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डू इट फास्ट। तो चलो बच्चों, इस पैटर्न पे क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। वैसे ही क्वेश्चन है, ग्राफ बनाएंगे और उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई मीन डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करेंगे। क्वेश्चन करा है कि अ पार्टिकल स्टार्टिंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत बार स्टार्टिंग विथ रेस्ट कर रहे थे, कुछ बदल देते हैं, स्टार्टिंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग विथ रेस्ट नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड। एक्सेशन है और कितने समय तक है दिया है, अच्छी बात है, जहाँ पर दिया होगा और अच्छा होगा तुम्हारे लिए, तुमको बहुत वक्त फाइंड नहीं करना होगा, फटाफट तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। तो स्टार्टिंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और फिर वो चलना शुरू करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेशन से, वो भी 10 सेकेंड तक इसका कार्यक्रम चलता है। फिर उसका डी एक्सलेट होता है, उसमें डी एक्सेशन आता है, डी एक्सेशन आता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कब तक आता है, फिर वही कह रहा है टिल इट कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आएगा। अब तुम जानो वो कितने समय तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक वो रेस्ट में ना आ जाए। अब कितने समय तक, लेट अस कैलकुलेट, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। क्वेश्चन फिर समझ लो, एक पार्टिकल स्टार्ट करता है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सलेशन शुरू होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 10 सेकेंड तक चलता है। उसके बाद डी एक्सेशन शुरू होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, कि रेट से स्पीड घटेगी और जब तक वो रेस्ट में आना आ जाए तब तक ये डी एक्सेशन मौजूद रहेगा। तो बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, घट रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और हमको टोटल टाइम ऑफ जर्नी नहीं पता है। हम लोग इसके हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बाकी का देखेंगे कि क्या होगा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है। अगर वीटी ग्राफ मेरे पास हो तो हम डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं एक बार वीटी ग्राफ ड्रॉ करने का, ठीक है। चलो, तो वर्टिकल एक्सिस पर एज यूजुअल मैंने ले लिया वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ले लेते हैं चलो टाइम। तो ये हो गया वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और ये हो गया टाइम ऑब्वियसली इन सेकेंड। स्टार्टिंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट में होता है तो यहाँ से शुरू करते हो, और कुछ अगर वेलोसिटी दिया होगा 5, 10, 15 तो थोड़ा ऊपर शुरू करना। ये है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से शुरू करेगा और एक्सलेट होगा, एक्सलेट होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब हर 1 सेकेंड में स्पीड 2 बढ़ जाएगी, 2, 4, 6 ऐसा बढ़ता जाएगा। तो 10 सेकेंड में अगर तुम एक सेकेंड में अगर 2-2 करके बढ़ाओगे, 10 सेकेंड में कहाँ पहुँचोगे, 20 पर पहुँचोगे। तो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगी। और पहले था कितना था, 10, तो 10 था, यहाँ से 20 और बढ़ गया, तो 10 + 20 तुम जहाँ पहुँचोगे वो तुम्हारा पॉइंट कहाँ पर होगा, वो तुम्हारा पॉइंट होगा बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 20 मत लिख देना कि सर 10 × 2 = 20 होगा, 20 बढ़ेगा, मगर 20 बढ़ेगा, 10 था पहले से ना, तो 10 + 20 कितना पहुँच गया, 30 मीटर पर सेकेंड इज़ द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद उसका ये मिल गया हमको वेलोसिटी। फिर उसमें बेटा है डी एक्सलेशन, लेकिन डी एक्सेशन किस रेट से हो रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से हो रहा है। कब तक होगा नहीं पता, इनडायरेक्ट में कह रहा है जब तक कि वो रेस्ट में ना आ जाए। तो देखते हैं कि वो रेस्ट में कब आएगा। इसकी स्पीड है 30, चेक किया करो जब भी पता करना हो कि कब रेस्ट में आएगा, चेक किया करो कि जब डी एक्सेशन शुरू हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी है कितनी, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 30। जब 30 है तब उसमें डी एक्सेशन शुरू हो रहा है। अब 30 को मैं 3-3 करके कम करूं तो कोई भी कहेगा सर 30 को अगर आप 3-3 के रेट से कम करेंगे तो 10 सेकेंड लगेगा उसको जीरो आने में। 10 + 10 कितना पहुंच गया, 20। ये बन गया सीधा सा सिंपल सा सुंदर सा तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ करके, ये डाटा समझ करके सिंपल सा तुम्हारे सामने मैंने ग्राफ बना कर रख दिया कि 3 का डी एक्सेशन था, तो 30 को अगर मैं 3-3 से कम करूंगा 10 सेकेंड में जीरो आ जाएगा। तो 10 + 10 कितना हो गया, 20। ये बन गया तुम्हारा वीटी ग्राफ, ठीक है। अब तुमको इसमें डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करनी है, तो वीटी ग्राफ अगर मौजूद है
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करने में क्या ही दिक्कत है, आराम से फाइंड कर सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द VT ग्राफ। इसमें तो वो दो हिस्से बन रहे हैं, एक ट्राइपीजियम एक ट्राइंगल, दोनों का एरिया फाइंड कर लो, वही तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो ट्राइपीजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड कितनी है 10 और दूसरी कितनी बेटा 30, तो 10 + 30 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 30 इनटू उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10। ये तो हो गया ट्राइपीजियम की बात। और ट्राइंगल का एरिया 1/2, बेस कितना है तुम्हारा 10 और हाइट कितनी है बालक, हाइट कितनी है तुम्हारी 30, ये हो गया तुम्हारा 30। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा इनटू दैट इज 200 और वो कितना हो गया 150। तो टोटल डिस्टेंस जो पार्टिकल ट्रेवल करेगा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान वो होगा 350 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है, ये ग्राफ क्लियर है, ये कैलकुलेशन तो क्लियर होगा, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। मेन ये ग्राफ हमारा कैसे बना, इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए वो तुम्हें क्लियर करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लो। हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन AT और FT ग्राफ पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जल्दी क्विक। चलो बच्चों आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन AT ग्राफ पे करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं इससे भी कर रहा हूँ कि मैंने इस पर एक क्वेश्चन दिया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हो सकता है किसी बच्चे को वहाँ पर इस क्वेश्चन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। हालांकि सोल्यूशन मैंने भेजा था, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो हम लोग फिर से यहाँ पे इसको समझ लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन मैं तुमको लेकर के समझाना चाह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। फॉर अ पार्टिकल स्टार्टिंग विथ रेस्ट एंड AT ग्राफ इज गिवन। एक पार्टिकल के लिए जो स्टार्ट करता है विथ रेस्ट, स्टार्ट करना विथ रेस्ट का मतलब एट t = 0 उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बच्चे लोग 0 है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड। t = 2 सेकेंड पर वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छी बात है। एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के मैक्सिमम वेलोसिटी को भी पता करो। चलो इसकी बात हम बाद में करें, पहले ग्राफ को थोड़ा देख लिया जाए। ग्राफ है क्या, ग्राफ A और T के बीच है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेशन की वैल्यू है। जब T की वैल्यू 0 है, एक्सेशन कितना है 1। अगले 2 सेकेंड बाद एक्सेशन बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच गया 3। फिर एक्सेशन डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करते करते कितना पहुंच गया बेटा 0 पे आ गया आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, एक बात का ध्यान समझना, ये क्या है 0 से 2 सेकेंड क्या है, कहोगे सर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये क्या है सर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है सर, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेशन है मगर डिक्रीजिंग है, एक्सेशन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। बट इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी। ध्यान से बात समझना, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ये डी एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन नहीं है, ये घटता हुआ एक्सेलरेशन है। तो घटते हुए एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन नहीं बोलते हैं बेटा। इस एक्सेलरेशन के दौरान भी वेलोसिटी बढ़ेगी। कुछ बच्चों को लगता है कि सही एक्सेलरेशन है डी एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं है। ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इसको डी एक्सेलरेशन मत बोलना। इस हिस्से में भी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो सर डी एक्सेलरेशन क्या होगा? डी एक्सेलरेशन AT ग्राफ में क्या होता है पता है? जब ये AT ग्राफ टाइम को क्रॉस करके नीचे आएगा तब कहोगे भैया वो डी एक्सेलरेशन हो गया। तो जब तक AT ग्राफ ऊपर है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो, ऊपर मतलब इस टाइम एक्सिस के ऊपर है, ऊपर नीचे करता रहे, करने दो, लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी। तो अगर तुमसे पूछो कि इस पूरे हिस्से में फॉरगेट अबाउट व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, पहले ये बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, वो बात की बात है। ये बता दो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी। कुछ बच्चों को सर यहाँ पर तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। भैया ये VT ग्राफ नहीं है कि यहाँ पर भी मैक्सिमम हो, ये AT ग्राफ है। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगी। यहाँ पे जब तक एक्सेलरेशन 0 ना हो जाए तब तक वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो एट 5 सेकेंड वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, नॉट रिटार्डेशन। तो
तुमसे कोई पूछे रिटार्डेशन क्या होगा, टाइम एक्सिस को क्रॉस करके जब नीचे आएंगे तब वो डी एक्सेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर तुमसे मैं ग्राफ बना के पूछूं कि भाई एक बात बताओ, इस पूरे ग्राफ में मैंने ए और टी के बीच में ग्राफ खींचा, ऐसे खींचा, तुमसे पूछा मैं कि ये ग्राफ दिया है, बताओ इसमें कितनी बार डी एक्सेशन है, कितनी बार डी एक्सेशन है। तो ये मत समझना कि यहाँ पे ग्राफ नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी नीचे आ रहा है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा डी एक्सेलेरेशन है। ये डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, घटता हुआ एक्सेलेरेशन। घटता हुआ एक्सेलेरेशन जब होता है तो भी वेलोसिटी बढ़ती है। इस पूरे हिस्से में मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी पता है? यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब तक एक्सेलेरेशन है। क्लियर है? जब ये टाइम को क्रॉस करके नीचे आएगा तब यहाँ से क्या शुरू होगा, डी एक्सेलेरेशन, और यहाँ के बाद वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी। मगर जब तक ये ऊपर है वेलोसिटी को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो डिफरेंस समझो बिटवीन एक्सेलेरेशन, बिटवीन इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन एंड डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इस पर क्वेश्चन दिया था तो शायद किसी बच्चों को दिक्कत थी, मुझको बोल रहा था, तो मैंने कहा चलो इस पर क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस कर लूँगा एक, तो आई थिंक शायद क्लियर हो गया होगा। तो हमको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ। फाइन, जैसा कि हम जानते हैं एटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो क्या शो करता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं 0 से 2 सेकेंड तक एरिया फाइंड करता हूँ। ठीक है, 0 से 2 सेकेंड तक फॉर 0 to 2 सेकेंड। ट्राइपेजियम है तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 + 3, 1 + 3, और उनके बीच के डिस्टेंस कितना है बालक, 2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू v डैश माइनस 0। कैंसल्ड आउट, यू गॉट 4 इज इक्वल टू v डैश माइनस 0, तो v डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर पे 2 सेकेंड पे आया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है। इस हिस्से में वेलोसिटी अभी और बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते बच्चों यहाँ जो वेलोसिटी होगा वही मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। जब तक एक्सेलेरेशन है तब तक वेलोसिटी बढ़ेगी। अब ये कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए बात करते हैं फॉर 0 to नॉट फॉर 0, फॉर 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड। जरा 2 सेकेंड से 5 सेकेंड तक की बात कर लेते हैं। तो एरिया क्या होगा, 1/2 ट्राइंगल का एरिया, बेस पे कितना मिलेगा, 2 और 5 3, और ये हाइट कितना मिलेगा, 3। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, एंड दैट इज नथिंग बट v max माइनस v डैश, v max माइनस v डैश। तो कितना हो जाएगा ये 4.5 इज इक्वल टू v max माइनस v डैश कितना है बेटा, 4। तो v मैक्सिमम कितना आ गया तुम्हारा, 8.5 मीटर पर सेकेंड इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी। तो डिफरेंस समझना कि डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन में क्या फ़र्क होता है। ये डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी, कंफर्म है, और इंक्रीजिंग में तो खैर बढ़ेगा, तो कोई किसी को डाउट ही नहीं होता है। तो दिस इज़ हाउ यू ट्रीट सम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, आगे चलेंगे टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन FT ग्राफ पर भी कर लेते हैं जल्दी कोई। तो चलो बच्चों इस पे क्वेश्चन हम लोग और करते हैं FT ग्राफ पे पर। ठीक है, कह रहा है कि ये पार्टिकल ऑफ मास स्टार्टिंग विथ रेस्ट, एक m मास का पार्टिकल है। ग्राफ को छोड़ दो, जो क्वेश्चन क्या है पहले वो देखो। एक m मास का पार्टिकल है और स्टार्ट करता है बच्चों एट t इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 है, स्टार्टिंग विथ रेस्ट। t इज इक्वल टू 0 पर एक फोर्स उस पर अप्लाई किया जाता है। t इज इक्वल टू 0 पर इस पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई किया गया। ये m मास का एक पार्टिकल था, इस पे फोर्स अप्लाई किया एट t इज इक्वल टू 0, ये ग्राफ में दिख रहा हूँ। और फोर्स कैसा अप्लाई किया गया ये बताया नहीं है, ये दिखाया है फिगर में। फोर्स कैसा है, एज शोन इन द फिगर। फिगर देख के समझो, हमारा काम नहीं है, तुम समझो। अब हमने क्या समझा कि t इज इक्वल टू 0 पर फोर्स लगाना शुरू किया, और धीमे धीमे फोर्स को बढ़ाते गए, फोर्स इंक्रीज कर रहा है। इस बात को नोटिस करना, इंक्रीज, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है,
इट्स नॉट लाइक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कर्व के हिसाब से बढ़ा है, बढ़ता गया बढ़ता गया, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और एफ नॉट तक फोर्स को बढ़ाते गए। फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? एफ नॉट। अब मेरा मन भर गया, अब मन भर गया और फोर्स को हमने हटाने का सोचा कि चलो धक्का लगा दी, फोर्स को हटाया जाए। फोर्स को झटके से नहीं हटाया गया, धीमे 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 करते करते फोर्स को घटा रहे हैं, डिक्रीज 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 करते 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 टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पर ख़त्म। तो फोर्स लगाया भी और फोर्स हटा भी लिया, लेकिन हटाया और लगाया ये कैसे है? धीमे धीमे फोर्स को बढ़ाया, फिर धीमे धीमे फोर्स को घटाया। ये इंक्रीजिंग फोर्स है, मतलब इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलेरेशन बढ़ेगा, तो इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अच्छा, यहाँ फोर्स घट रहा है तो एक्सेलेरेशन भी घटेगा, लेकिन एक्सेलेरेशन घटता है तो क्या वेलोसिटी घटती है? क्या नहीं, वेलोसिटी बढ़ती है। तो फिर मैं तुमसे वही क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों इस पूरे ग्राफ में मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी? तुम कहोगे सर इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलेरेशन भी डिक्रीज करेगा मगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ये डी एक्सेलेरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन नहीं है, ये घटता हुआ एक्सेलेरेशन है। घटता हुआ एक्सेलेरेशन भी वेलोसिटी को बढ़ा करके ही जाता है। तो व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी? फॉरगेट इट। वेयर इज मैक्सिमम वेलोसिटी? पहले ये बता दो क्या है, बताओ, हटाओ, कब है पहले ये बताओ। तो T इज इक्वल टू कैपिटल टी पर जब आपने फोर्स को रिमूव कर लिया उसके बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। दैट इज द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो ये तुमको मैक्सिमम वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। चलो देखा जाएगा क्या होगा। ये बात की बात है, कहाँ होगा ये क्लियर हो गया। स्टार्टिंग विथ रेस्ट है तो u इज इक्वल टू 0 होगा। फाइन। अब हम लोग पढ़े थे एफ ग्राफ के बारे में। ये t इज इक्वल टू 0 पर फोर्स लगाए हैं और t इज इक्वल टू कैपिटल T तक लगाए हैं। हम लोग एफ ग्राफ के बारे में पढ़े थे कि एफ ग्राफ फोर्स और टाइम के ग्राफ के बीच जो एरिया होता है वो एरिया मोमेंटम में चेंज को शो करता है। अगर मैं इस पूरा एरिया निकालूं, इस पूरे हिस्से का एरिया निकालूं ऑन द टाइम एक्सिस, दिस एरिया विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू, अब इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? ये सेमी सर्कल टाइप का दिखाई दे रहा है। तो सेमी सर्कल के हिसाब से अगर इसको निकाला जाए तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आए सेमी सर्कल जैसा कुछ लगे तो रेडियस हमेशा दोनों एक्सिस से चूज़ करते हैं। एक रेडियस हम लोग इस एक्सिस से चूज़ करेंगे जो कि हमारा टाइम एक्सिस है, ठीक है, और दूसरा रेडियस बेटा यहाँ से चूज़ करेंगे जो कि फोर्स वाला एक्सिस है। तो एक एक्सिस से R1 मिलेगा और एक एक्सिस से तुमको क्या मिल जाएगा? R2। लेट अस कॉल दिस R1, लेट अस कॉल दिस R2। मगर ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा जब तक टाइम और फोर्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब तक टाइम और फोर्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये फोर्स इनटू टाइम ही तो मोमेंटम के इक्वल होगा। तो रेडियस किसी एक एक्सिस से लेकर के स्क्वायर मत करना कि टाइम से लेकर के स्क्वायर कर दिया, एफ से लेकर के स्क्वायर कर दिया। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं कहीं भी आए, नॉट ओनली इन फिजिक्स, कहीं पूरे ग्राफ में कहीं भी आ जाए, कहीं भी तुम ग्राफ पढ़ रहे हो, हमेशा एरिया अगर फाइंड करना होगा, सर्कल है, इलिप्टिकल जैसा कोई ग्राफ बन रहा है, तो ये जो आर हमेशा लोगे ये दोनों एक्सिस से लेकर मल्टीप्लाई करना, क्योंकि तभी और सिर्फ तभी टाइम और फोर्स का मल्टीप्लाई होगा एंड दैट विल कम इक्वल टू मोमेंटम। इस बात को समझो, ठीक है। तो कहीं भी इस टाइप का तुम्हें ग्राफ अगर दिखे इस टाइप का और तुम जब भी एरिया निकालना चाहो तो एक R1 लोगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, वहाँ जो भी हो, एक R लोगे वर्टिकल एक्सिस से, वहाँ पर जो भी हो, क्योंकि एक्चुअल में हमें एरिया में क्या करना है? हमें एरिया में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मल्टीप्लाई तो करना है। तो जब तक नहीं लो कैसे मल्टीप्लाई होगा? तो एक R1 यहाँ से, एक R2 यहाँ से, तो डेल्टा P इज P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल क्या होगा? M इंटू B। P इनिशियल क्या होगा? 0 एंड पाई बाई 2 एज इट इज। R1 कितना होगा सर? T बाई 2
T/2 है, ठीक है। R2 कितना होगा सर? R2 यहाँ से ले लीजिए सर, F0 फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ना m इंटू वी मैक्स इज इक्वल टू कितना आ गया सर? F0 पाई T/4 आ गया। तो यहाँ से V मैक्सिमम हमसे पूछा गया तो कितना आएगा बेटा? F0 पाई T/4m, दैट इज योर आंसर। ये होगा तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस ग्राफ। इस क्वेश्चन के हिसाब से यही होगा पार्टिकल का बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आज मैं ये 4-5 क्वेश्चन मैं और तुमको बता दिया अकॉर्डिंग टू VT, AT एंड FT ग्राफ। यही 3 ग्राफ हमारे काइनेमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं ग्राफ सिर्फ इतने ही होते हैं, बाकी और जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे ग्राफ आते जाएंगे। काइनेमेटिक्स के हिसाब से ये 3-4 ग्राफ जो तुम पढ़े हो वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेशन टाइम, फोर्स वर्सेस टाइम, ठीक है। तो एक काम हम लोग करेंगे, इस क्वेश्चन को कर लो और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो काइनेमेटिक्स में हम लोग शुरू करेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में क्या पढ़ना होगा हम लोग को? तो बच्चों रिलेटिव मोशन में हम लोग पढ़ेंगे 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। एक होता है रिवर बोट प्रॉब्लम और दूसरा होगा रेन प्रॉब्लम। तो रिवर बोट प्रॉब्लम और रेन प्रॉब्लम ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। और रिलेटिव मोशन हमारा जब पूरा हो जाएगा तो काइनेमेटिक्स हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम 2 डायमेंशन मोशन तुमको अलग से पढ़ाएंगे, मोशन इन ए प्लेन या 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। काइनेमेटिक्स को फिनिश ऑफ करेंगे तो अगले क्लास में मिलते हैं और हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस ग्राफ के लेक्चर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, मेहनत करो। जितना मेहनत करोगे तुमको ही उसका आने वाले टाइम में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज क्लास सिर्फ इतना ही, स्टॉप करता हूँ आज मैं क्लास। मिलते हैं इस क्लास में और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुमको रेगुलर बेसिस पे एक क्लास ज़रूर डेली बेसिस तुमको मिले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इसको कर लो अच्छे से। और आज की क्लास में अगर किसी कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।